हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट क्वेश्चन ऑन CSMA CD। स्टेटमेंट है, कंसीडर अ CSMA CD नेटवर्क दैट ट्रांसमिट द डेटा एट अ रेट ऑफ 100 Mbps ओवर 1 किलोमीटर केबल विद नो रिपीटर्स। If the minimum frame size required for this network is 1250 byte, what is the signal speed किलोमीटर पर सेकंड इन द केबल। और ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो CSMA CD जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, उसके दो फॉर्मूलेज की ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है और दूसरा हमारे पास है एफिशिएंसी। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें CSMA CD के ऊपर, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, क्योंकि जो मैक प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी मैक प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे अलोहा है, प्योर अलोहा है, या फिर CSMA CD है, या फिर इसके अलावा हमारे पास FPM है, TDM है, जितने भी मेथड्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है CSMA CD। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। और ये हमने डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में कहां से आया, वो हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने CSMA CD के बारे में पूरा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे करियर जो सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन, तो कोलिजन डिटेक्शन के लिए जो ट्रांसमिशन टाइम है नोड का, वो 2 इंटू प्रोपेगेशन टाइम से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो ट्रांसमिशन टाइम को आप ये भी कह सकते हो कि वो एटलीस्ट 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले जो है वो होना चाहिए। तो 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले का मतलब है कि इसको अगर आप ओपन करो तो ट्रांसमिशन टाइम आपका क्या होता है, मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, मतलब लेंथ ऑफ द मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। और ये इक्वल टू क्या है, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, बेसिकली इट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मतलब जो आप लाइन, जो भी ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज कर रहे हो, कितने डिस्टेंस तक आप सिग्नल भेज रहे हो, डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी उस चैनल में कितनी स्पीड से सिग्नल मूव करता है, दैट इज योर वेलोसिटी। और हमें यही फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द सिग्नल स्पीड किलोमीटर पर सेकंड। हमेशा डायमेंशन का ध्यान में रखना, क्योंकि गेट में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो नेट आ रहे हैं, दैट इज व्हाट आई फिलिंग इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वहां पे आप याद रखना कि किलोमीटर पर सेकंड में ही आपको पूछा हुआ है, जो भी डायमेंशन में आपको पूछा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है। जहां पे बाइट लिखा है, बिट लिखा है, इस चीज को आपको प्रॉपरली देखना है। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आपने ये प्रॉपरली नहीं पढ़ा डायमेंशन और आपने आंसर जो है वो गलत निकाल लिया। तो यहां पे अगर हम बात करें, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, तो वेलोसिटी मैं इस तरफ ले आया, 2 इंटू डिस्टेंस इंटू बैंडविड्थ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मैसेज। ये मतलब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये वैल्यूज को यहां पे ले आया, सिंपल हमने यहां पे पुट करनी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। गेट 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस फॉर्मूले के बेस पे ही सारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर केबल है विद नो रिपीटर्स। तो नो रिपीटर्स का यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर, और हमें आंसर भी किलोमीटर में फाइंड करना है, तो आपको इसको मीटर में करने की जरूरत नहीं, कन्वर्ट डायरेक्ट 1 किलोमीटर लिखते हैं। इनटू बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है, 100 Mbps। और ये भी पॉइंट याद रखना कि M मेगाबाइट, मतलब Mbps का मतलब होता है 10⁻⁶, किलो का मतलब होता है 10⁻3, गीगा का मतलब होता है 10⁻9। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है 10⁻6 और 100, तो टोटल कितनी बिट्स होगी, 10⁻8। ये 10⁻2, 10⁻6, तो टोटल कितनी होगी, 10⁻8। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 10⁻8 जो है वो क्या है, बिट्स। ये पॉइंट याद रखना कि बिट्स में है ये वैल्यू, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मैसेज। लेंथ ऑफ द मैसेज कितना है, 1250। 1250 क्या है, बाइट्स। तो यानी इसको आप बाइट से बिट में कन्वर्ट कर लो, तो यानी क्या हो जाएगा आपका 1250 बिट्स। या तो आप इसको बिट में कन्वर्ट कर लो बाइट में, या फिर इसको आप बिट में कन्वर्ट कर लो, कैसे भी कर सकते हो। तो यहां पे मैंने 1250 को बिट में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर लिया। अब सिंपल आपको यहां पे इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये बेसिकली आपका 10⁻7, जब इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 20,000। सिंपल है, 10⁻, ऊपर क्या बना मेरा 7, नीचे 125 इंटू 4, ये क्या होता है आपका 500। तो 10⁻, इसको आप लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 500,
और फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 रेज टू पावर 4, तो यानी ये 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4, जिसको आप क्या लिख सकते हो 20,000। बस ये कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, 10 रेज टू पावर में जैसे भी वैल्यूज है उनको आपको एक एक करके प्रॉपरली सॉल्व करना है। तो ये आपका 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो 20,000, तो यानी आपका आंसर क्या बन रहा है डी। तो ये एक्चुअल में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है CSMA CD में। इसके फर्दर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट एफिशिएंसी, ये दो फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं, चाहे आप लोहा की बात करें, चाहे हम CSMA CD की कोई भी मैक लेयर का प्रोटोकॉल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 6.44 a, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6.44, a क्या होता है यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपेगेशन टाइम डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम। और प्रोपेगेशन टाइम का फॉर्मूला क्या है, प्रोपेगेशन टाइम इज व्हाट, इट इज दिस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो आप इसको भी जो एफिशिएंसी को भी इस फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका आ रहा है 20,000। तो ये गेट का क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही जो है वो UGC नेट के एग्जाम में भी आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करें। थैंक यू।